वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 17 मार्च 2021। चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स पे। पहला आर्टिकल हमारा एनपीआर से संबंधित है। क्या है एनपीआर? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो केंद्र सरकार ने अभी जनगणना अधिकारियों के घर घर जाकर गणना शुरू करने से पहले 1 माह का समय लोगों को दिया है कि वो ऑनलाइन एनपीआर फॉर्म भरने की पहले एनपीआर फॉर्म भर लें। इसके बाद में उनको एक कोड मिल जाएगा उससे, और जब अधिकारी घर पे बाद में जाएंगे तो वहाँ पे वो कोड उनको बता सकते हैं और वहाँ पे कुछ उनसे जानकारी ली जाएगी। तो एनपीआर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये सामान्य जो नागरिक हैं उनकी एक सूची है, और एनपीआर को नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता नियम 2003 इसके तहत, इस नियम के तहत क्या करते हैं कि उनको पहचान पत्र वगैरह जारी किया जाता है। तो एनपीआर में पंजीकरण क्या है, कैसा है? अनिवार्य है। एनपीआर पहली बार कब तैयार किया गया? 2010 में। 2015 में इसको अपडेट किया गया था। तो इसमें सामान्य निवासी कौन है, इस बात को जान लेते हैं, क्योंकि इस पर पूछा गया कि एनपीआर में देश के सामान्य नागरिकों की एक सूची है एनपीआर, तो फिर सामान्य नागरिक या सामान्य निवासी कौन है? तो जो 6 माह से कहीं एक स्थान पर रह रहा हो और आगे भी वो 6 माह तक वहाँ रहना चाह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम सामान्य निवासी कहेंगे। इसके अलावा एनपीआर में कोई बायोमेट्रिक्स और दस्तावेज वगैरह एकत्र नहीं किए जाते हैं। कोई आपसे ऐसे प्रमाण पत्र नहीं मांगे जाते हैं, ना ही आपका कोई बायोमेट्रिक लिया जाता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना से संबंधित है। ये NCRMP क्या हो गया? नेशनल साइक्लोन, R से रिस्क, M मिटिगेशन और P प्रोजेक्ट। किसके द्वारा शुरू किया गया है इसको? NDMA के द्वारा शुरू किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। परियोजना को राज्य सरकारों एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के समन्वय से किसके द्वारा लागू किया जाएगा? NDMA के द्वारा लागू किया जाएगा। इसके अलावा इसमें सहायता किसके द्वारा दी जा रही है? विश्व बैंक के द्वारा सहायता दी जा रही है आपदा प्रबंधन के लिए। इसके अलावा ये देखेंगे कि कौन से आपदा प्रबंधन की प्रथम श्रेणी में राज्य आते हैं। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य प्रथम श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा कुछ द्वितीय श्रेणी में आते हैं, जैसे कि केरला हो गया, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, तो ये सभी द्वितीय श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पे किया क्या जाएगा? इस परियोजना के तहत पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके अलावा आपातकालीन शरण स्थल बनाए जाएंगे। साथ ही जिस समय कोई आपदा आती है तो कैसे वहाँ से एग्जिट किया जाए, तो निकासी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा इसमें जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए भी काम किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित है, जो कि मुख्यतया कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है, जिसको हम लोग सोन चिरैया भी कहते हैं। सबसे प्रमुख बात यह कि ये न्यूज़ में अभी क्यों है, और सबसे ये चीज़ प्रमुख ये है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्या कहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्स को बचाने के लिए राजस्थान और गुजरात में जो इनके आवास हैं उनसे होकर गुजरने वाले ओवरहेड पावर केबल जो हैं उनको भूमिगत केबल में बदलने की आवश्यकता पर जांच करने का डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उसमें पक्षी उलझ जाते हैं और मर जाते हैं। तो इसकी जांच के लिए निर्णय लिया है, इसलिए ये भी न्यूज़ में है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में लिस्टेड है। इसके अलावा इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और CMS कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ऑन
माइग्रेटरी स्पीसीज जो हैं उसमें भी इसको, तथा साइट्स, इनकी परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध है। यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड होगा उससे संबंधित है साइट्स, तो उसकी सूची में भी ये सूचीबद्ध है। इसके अलावा अगर हम इसके संरक्षित क्षेत्र की बात करें कहाँ कहाँ पे है, तो पहला है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में। दूसरा करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, एमपी में है। तीसरा है रोलपाड़ू वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। अगर हम इसके नॉर्मल वास स्थल की बात करें तो कहाँ पे है, जैसा मैंने बताया कि मुख्यतः ये कहाँ पे है, राजस्थान में पाया जाता है। और वहाँ पे भी 2 जिले बाड़मेर और जैसलमेर, ये दोनों इसके मुख्य प्रजनन स्थल भी हैं। और मामूली रूप से कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात हो गया, एमपी हो गया, कर्नाटक है, महाराष्ट्र और आंध्रा में भी कुछ मात्रा में ये पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी हथियारों के आयात और निर्यात पर रिपोर्ट 2021 से संबंधित है। कौन जारी करता है इसको, सिप्री के द्वारा इसको जारी किया जाता है। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्वीडन में एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। अभी 2016 से 20 के दौरान भारत का जो शस्त्र आयात है इसमें 33% की कमी आई है। इसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया हुआ, जिसके तहत भारत खुद ही जो है हथियार बना रहा है, तो इसलिए निर्यात आयात में कमी आई हुई है। इसके अलावा अगर इसमें सबसे बड़े आयातक की बात करें तो वो कौन सा है, सऊदी अरब है। दूसरे नंबर पे कौन है, भारत है। वही भारत को सर्वाधिक हथियार आपूर्तिकर्ता देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति भारत को अभी भी रूस करता है। इसके बाद में फ्रांस, फिर इजराइल और अमेरिका चौथे नंबर पे है। इसके पहले अमेरिका तीसरे नंबर पे था, अब ये चौथे नंबर पे हो गया है। तो सबसे ज़्यादा कमी आयात में अमेरिका से हुई है भारत की, और वो भी लगभग 2/3 के करीब। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी 2 खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिए जाने से संबंधित है, और वो कौन से हैं, एक है हरियाणा के कुंडली में और दूसरा है तमिलनाडु के तंजावुर में। इन दोनों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रीहैब परियोजना से संबंधित है। क्या है ये रीहैब, री से मतलब रेड्यूसिंग एलिफेंट, और हैब क्या है, ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, यानी मधुमक्खियों का प्रयोग करके किस तरीके से मानव और हाथी संघर्ष को कम करेंगे, इससे संबंधित है रीहैब परियोजना। तो क्या करेंगे इसमें और ये किसके द्वारा शुरू की गई, इसको देखते हैं। तो ये KVIC की एक पहल है। KVIC मतलब खादी ग्राम उद्योग आयोग की पहल है। KVIC के राष्ट्रीय शहद मिशन के अंतर्गत यह एक उप मिशन है रीहैब। इसमें क्या किया जाएगा, हाथियों के हमले को कम करने के लिए मधुमक्खियों की बाड़ लगाई जाएगी, उसका निर्माण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा और कहाँ पे इसको किया जा रहा है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर्नाटक के कोडागू में इसको शुरू किया गया है। इसमें मधुमक्खियों को गांव की सीमा होगी उसके पास बक्से इसके लगाए जाएंगे मधुमक्खियों के। इससे क्या होगा, हाथी गांव में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हाथी मधुमक्खियों से डरते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी 63वें ग्रैमी अवार्ड्स 2021 से संबंधित है। इनका आयोजन अभी कहाँ किया गया है, लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया है। और इस अवार्ड के बारे में बात करें तो संगीत जगत में इस अवार्ड को विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। और ये अभी किसको दिया गया है, इसको ये बियॉन्से को दिया गया है 63वां ग्रैमी अवार्ड। और वे 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने के साथ पहली ऐसी महिला हो गई हैं जिन्होंने इतने अवार्ड जीते हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी बात कर लेते हैं इसमें। तो एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको दिया गया है, टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। वहीं सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या है, आई कांट ब्रीथ, इसको सॉन्ग ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है।
तो आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़ है। थैंक यू।